और अब आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के अमरावती, जहां पर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो सुनाते हैं। कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन चंद्रशेखर जी, आपका भी स्वागत वंदन। अशोक दादा बंसोड़ जी, कहाँ है अशोक दादा? जोरदार अभिनंदन करो। और विजय जी शिंदे, विजय जी का भी अभिनंदन है, बहुत अभिनंदन। गजानन जी कोल्हे, आप ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलते जाता हूं। सुरेखा ताई ठाकरे, आपका भी स्वागत वंदन है। सुधीर जी रसे, अक्षरा ताई, कहाँ अक्षरा ताई? ताई आपको प्रणाम। पूरे मंच पे नाम तो बहुत सारे, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और अपने आप का भी। चांदोर बाजार विधानसभा अचलपुर जिला अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मस्थली, जन्मस्थली महाराष्ट्र में आकर रोम रोम रोमांच से भर जाता, आनंद से ऐसा लगता है कि परमात्मा की कई कृपा होगी कि आज वीर शिवाजी के इस क्षेत्र में, और शिवाजी से लगा करके डॉक्टर अंबेडकर जी तक, और ये विदर्भ का हिस्सा है ना, विदर्भ का हिस्सा है, तो महाराज विदर्भ के इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण से भी संबंध आता है। भगवान श्री कृष्ण की ससुराल भी है ये। रुक्मणी देवी हमारी अपनी बेटी, हमारी बहन, भगवान कृष्ण का जिनसे विवाह हुआ, और वो वीरांगना जिसने अपने भाव से, स्वभाव से और बुद्धिमत्ता से महाभारत के युद्ध की दिशा तय करने का काम अगर किसी ने किया तो रुक्मणी देवी ने किया था। हमें इस बात का गर्व है। ये विदर्भ की और ये महाराष्ट्र की विशेषता है। परमात्मा की दया से जन्म तो एक ही बार मिलता है, लेकिन अपने जन्म को सिद्ध करना, सफल करना, ये अगर रिकॉर्ड या इतिहास मिलता है, ये केवल सनातन धर्म में मिलता है। हमें इस बात का गर्व है। ऐसा ही नहीं, भगवान राम और भगवान कृष्ण की जय बोलते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण, दुनिया के किसी देश में चले जाओ और उस देश में जाकर के विदेश वाले आपसे परिचय पूछे और हम इतना कह दें कि हम राम और कृष्ण की धरती से आते हैं, वो अपने आप कहेगा ये हिंदुस्तान से आते हैं, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं। की बात है मित्रों, आप बताओ, आजादी के बाद, आजादी के पहले हम गुलाम थे, हमारे भगवान के मंदिर तोड़े गए। 500 साल पहले आतताइयों ने भगवान राम, भगवान कृष्ण, जब जब जिनकी जरूरत लगी उनने अपने ढंग से शासन चलाते हुए हमारी भावनाओं पे कुठाराघात किया। लेकिन आजादी के बाद तो इस हालात से बदल सकते थे, लेकिन आजादी के बाद भी कांग्रेस और उनके साथ के चट्टे बट्टे लोगों ने हमारे देवस्थानों के ऊपर अपने भाव, स्वभाव और अपना विरुद्धार्थी भाव के कारण से हमारी संस्कृति की इज्जत नहीं की। वर्षों तक कोर्ट कचहरी करते रहिए। कांग्रेस के और इनके साथ वाले लोग कोर्ट में शपथ पत्र देते रहे। आप बताओ, भगवान राम, बताइए भगवान राम कहां पैदा हुए भाई साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए? बहनें बताएगी कहां पैदा हुए? आप जरा जोर से बताओ कहां पैदा हुए? आपको मालूम, आपको मालूम, इनको मालूम, उनको मालूम, सबको मालूम कि अयोध्या में पैदा हुए। नहीं मालूम तो कांग्रेस और उनके साथ वालों को नहीं मालूम कि भगवान राम कहां पैदा हुए। अरे डूब मरना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण की धरती पर आपने वर्षों तक प्रमाण छिपा करके झूठ बात कहते रहे। कहां के राम, किसके राम, कहां देखा, कोई प्रमाण नहीं। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन करो न्यायपालिका का, जिनके कारण से आज अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान रघुनंदन आज मुस्कुरा रहे हैं। हमें आनंद आ रहा है, पूरा देश झूम रहा है। जनवरी से लगा करके ये 11वां महीना चल रहा है, नवंबर का, पूरा देश का बच्चा बच्चा और पूरी दुनिया के हमारे सनातन संस्कृति के लोग आनंद में डूबे। लेकिन मातम कौन मना रहा है?
आज भी ये कांग्रेसी लोग मातम मना रहे हैं, आज भी ये उस बात को रो रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही कह दिया। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो धूमधाम से भगवान गर्भगृह में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए, ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उस गर्भगृह के अंदर भगवान के अपने उस राज्याभिषेक के समान अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश में जब गए तो ये अप्पू पप्पू वैसे ही दिमाग कितना है मालूम नहीं है क्या हाल है इनके, लेकिन ये कहते कि वहां नाच गाना हुआ था। मित्रों, ये अपने धर्म का अपमान है, भगवान श्री राम का अपमान है। ये चुनाव हमारे और आपके सबके स्वाभिमान का चुनाव, सनातन धर्म को सामने रखते हुए एक एक व्यक्ति जाना और 20 तारीख के लिए एक बार नहीं 2 बार बटन दबाना कमल के फूल का, ताकि इनसे हिसाब चुकता हो सके। भगवान राम का अपमान करोगे इस देश के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट से निपट गया, सब दूर से फैसला हो गया, और हमको तो डबल इसलिए बोला मैंने कि अभी तो अयोध्या में राम मुस्कुराए हैं, मथुरा वाले बाकी है। बाकी है कि नहीं बाकी है? तो महाकाल चाहेगा तो बहुत जल्दी गोपाल कृष्ण भगवान की उनकी भी गगनभेदी जय जयकार होगा। हमारे लिए इस देश के अंदर हमारे अपने आराध्य अगर उनकी जयकारा भी बोलो तो इनको लगता है कि जैसे कोई इनको गर्म पानी डाल दिया हो, उखलता तेल डाल दिया हो। ये क्यों जलते आज तक समझ में नहीं आया है, क्यों इनको ऐसा लगता है। जब हम ये बात कहते तो क्या धर्म की बात करते हो? अरे भगवान राम और कृष्ण के जीवन से हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती आई है, कई कई पीढ़ियां निकल गई हमारी अपनी सनातन संस्कृति के लिए। अब हम धर्म की बात नहीं करें तो क्या अधर्म की बात करेंगे? आप तो धर्म जानते नहीं हो, आपके मन में तो केवल वोट वोट वोट, और वोट में भी किनके, यहां के कम पड़े तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के तक दिमाग लगाते हो। इस देश के गद्दारों के साथ देखो कहां तक तार जुड़े हुए हैं, जो अपने देवस्थान की तरफ उंगली उठाते हैं। अब आप बताओ, अपने इस मध्य प्रदेश के समान महाराष्ट्र तो वो हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र है जिसने 300 साल पहले भी महाराज शिवाजी के नेतृत्व में हिंदवी राज्य के अपने स्वराज्य के लिए भगवा पताका लहराते हुए पूरे देश के अंदर आनंद की वर्षा की है। और आज बाबा महाकाल की जयकारा अगर हम लगाते हैं तो हमें इस बात का गर्व है, वहां सिंधिया महाराज ने महाकाल सहित सारे मंदिर बनवाए। इसकी जड़ में अगर कोई है तो महाराष्ट्र है और महाराज शिवाजी का विचार है। जोरदार आनंद के साथ नारा लगाओ, जय जय श्री महाकाल। और केवल उज्जैन क्या, अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा है। अहिल्या माता ने इसी महाराष्ट्र की बेटी इंदौर में ब्याही